आंख बना उपचुनाव, सपा किस पर लगाएगी दांव? बड़ा सवाल है ना, क्योंकि देखिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे, ये बताया जा चुका है कि आजमगढ़ से निरहुआ पर्चा भरेंगे, ये औपचारिक है। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी नामांकन करेंगे, ये भी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन सपा उम्मीदवार का ऐलान करेगी और करना ही पड़ेगा, आखिरी दिन है आज नामांकन का। रामपुर से तंजीम फातिमा नामांकन करेंगी, ये बताया जा रहा है। और आजमगढ़ से डिंपल पर्चा भर सकती हैं, अभी भी कयास है। सपा से शमा वसीम का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी चर्चा में है। और 23 जून को चुनाव होना है, नामांकन की आखिरी तारीख है। और दोनों खेमों से जो बड़ी अपडेट है वो हमने आपके सामने रखी है। और समझिए कि अब चुनावी जंग कितनी दिलचस्प हो गई है, जिसमें एक सबसे बड़ा एंगल सपा की ओर से आ गया है, वो है सस्पेंस का। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रामपुर आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं और अब समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। किस तरीके से नामांकन की भी तस्वीरें आएंगी और किस तरीके से टकटकी लगाकर सपा के खेमे में देखा जा रहा है कि भाई प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। तो चलिए, अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं, इसके अलावा उबैदुर रहमान हैं और आजमगढ़ से भी हमारे सहयोगी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। उबैदुर से शुरुआत करते हैं। रामपुर में 11 बजे मीटिंग होने वाली है, पक्का खबर है उबैदुर आजम की? जी बिल्कुल, 11 बजे आजम खान ने अपने जो दारुल अवाम दफ्तर है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं की और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और हर बार की तरह जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन सपा कार्यालय से वो जाते हैं और साइकिल पर सवार होकर जाते हैं, देखना होगा कि इस बार वो साइकिल चलाते हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो दो नाम हैं, डॉक्टर तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं और पिछली बार विधायक भी रही हैं रामपुर शहर सीट से, उनका नाम है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं आसिम राजा, इनका नाम है। 2 नामांकन फॉर्म खरीदे गए हैं। अब इनमें से किस पर मोहर लगेगी वो आजम खान तय करेंगे कि किसका नॉमिनेशन कराना है। लेकिन ये दोनों सीटें जो रामपुर की सीटें और चर्चा वाली जगह आजमगढ़ की डिटेल लेते हैं। नुर्रम खुरामी हमारे सहयोगी है, वो डिटेल पर हमें जानकारी दे पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तीसरे नाम की भी एंट्री हो चुकी है, अंशुल यादव की, खबर क्या आ रही है? इसमें रहता है, हम अगर बात करें तो आजमगढ़ की बहुत ही स्थिति हुआ फूकी है। यहाँ पर अभी जब तक समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, अब देखिए चंद ही घंटे बजे हैं जबकि नामांकन प्रक्रिया को समाप्त होना है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की ओर से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। सबसे पहले सुशील आनंद का नाम आया, लेकिन किन्हीं वजहों से उनको हटाया गया। फिर रमाकांत यादव को प्रत्याशी के रूप में बनाया गया और रमाकांत यादव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका नाम हटा दिया गया। अच्छा। फिर पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम का नाम आया। वो भी चुनाव लड़ने के, लगभग ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कल से डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव का नाम सामने चल रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले भी मेरी जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, उन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। और अभी आजमगढ़ में बिल्कुल स्थिति साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी की ओर से कौन नामांकन करेगा। जबकि दिनेश लाल निरहुआ, कौन लोग हैं जो इसमें इतना, जो अपनी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं या फिर अखिलेश की कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, अगर मैं स्थानीय स्तर पर बात करूं तो कोई भी नेता अभी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव लड़ेगा स्थानीय स्तर पर। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अब कहीं न कहीं बाहरी नेता की बात हो रही है और वो अखिलेश परिवार से हो सकता है। अच्छा। और 2 नामों की चर्चा बहुत तेजी से उठी है कल से, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक नया नाम बताया अंशुल यादव का, तो अंशुल यादव की चर्चा तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बिल्कुल बाद कैंडिडेट नहीं दिख रहा है और कोई समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर भी ये क्लियर नहीं कर पा रही है तो यानी अंशुल यादव का नाम बाहर से आया है, समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में, आजमगढ़ से सजेस्ट नहीं हुआ है। बाहर से कहां से आई, अनुभव से जानेंगे। क्योंकि अनुभव, अगर देखा जाए तो ये आजमगढ़ की सीट जो है ये पेचीदा हो गई है। अब कितना सस्पेंस रखेंगे भाई, आखिरी दिन है नामांकन का। देखिए, पेचीदा तो हो ही गई, लेकिन यहाँ इंतजार तो बीरबल की खिचड़ी जैसा हो रहा है। नाम का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा। और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी में सारा, अगर हम कहें सर्वे सर्वा वन मैन शो है, यानी अखिलेश यादव को ही सारी चीज़ें फाइनल करनी है।
हर एक चीज़ पर उन्हें ही निर्णय लेना है, उसके बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसको चुनाव लड़ाएं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, कुछ घंटे ही अब समझिए कि नामांकन को बचे हुए हैं, पर अभी तक तय नहीं है। अभी जब हम खड़े हैं लाइव पर, उससे पहले ही किसी को फ़ोन किया आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो पता चल ही जाएगा, आज तो आखिरी दिन है। हमने कहा इतना सस्पेंस क्यों है? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधायक है उनको मैसेज कर दिया गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति का यहाँ पर संबोधन है, जो पूरा विधानमंडल है यानी विधानसभा विधान परिषद का, पर उसमें आजमगढ़ के जो समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं वो नहीं मौजूद रहेंगे। उनको यही कहा गया है कि आप लोग आजमगढ़ में ही मौजूद रहिए और आज उनको नामांकन कराना है। नामांकन जो करेगा वो सैफई परिवार से ही होगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। धर्मेंद्र यादव भी हो सकते हैं, अंशुल यादव भी हो सकते हैं, और अब ये ज़रूर है कि वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो विधायक है वो लोग पहले पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे और उसके बाद ही वहाँ से सब नामांकन के लिए निकलेंगे। तो पता नहीं समाजवादी पार्टी ने इसको इतना सस्पेंस बनाकर क्यों रखा है? क्या इस सस्पेंस से किसको फ़ायदा होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि कार्यकर्ताओं को भी, देखिए इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही कंफ्यूजन में रहेगा। उसको अभी तक ही नहीं पता है कि किसके लिए उसको वोट मांगना है, किसके लिए कैंपेन करना है। अब ये एक अलग रणनीति हो सकता है समाजवादी पार्टी ने बनाई हो, पर रणनीति अगर आपने तब बनाई होती जब आप पहले से ही कैंपेन खूब कर रहे होते, रणनीति है या कंफ्यूजन, खुद प्रचार के लिए गए होते, समझ से परे पर है। कोई वहाँ गया नहीं। कारगर कितनी होगी ये बाद में पता छोड़ी, चलेगा, लेकिन सीट इतनी सुरक्षित मानी जाती है, आपका किला माना जाता है, आपका गढ़ माना जाता है, 10 विधायक आपके हैं, बावजूद इसके कौन सा समीकरण बिठाने की कोशिश चल रही है, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।